महाकाली की यहाँ से लेकर के इस नाभि तक 7 चक्र पाए जाते हैं। नाभि के पास नाभि चक्र होता है, माथा में आज्ञा चक्र होता है, कंठ चक्र होता है और यहाँ पर भी सप्तिक आज्ञा चक्र होता है। यहाँ गड्ढा पाया जाता है, सब किसी का गड्ढा रहेगा, उस गड्ढा पे एक चक्र होता है। जब आप किसी को प्रणाम करते हो तो ये जो हाथ दिया हुआ है, ये यहाँ पर जो सप्तक नाड़ी होता है उसको पॉइंट करने के लिए दिया हुआ है। जब आप इसे करके करेंगे तो ये करेक्टली वहीं चले जाता है। जैसे सप्तक नाड़ी प्रेस होता है, जैसे सप्तक नाड़ी के ऊपर में दबाव पड़ता है, वैसे ही आपकी जो आशीर्वाद लेने वाली जो शक्तियाँ को अर्जित करने वाली जो दरवाजा है वो खुल जाता है। अब खुलता कहाँ से? भ्रिकुटी चक्र से खुलता है। जैसे ये प्रेस हुआ 1 सेकंड के अंदर में फटाक से घुस जाता है। जैसे बोलेंगे आप प्रणाम गुरुदेव, अब वो आशीर्वाद देता है। आकाशवाणी आशीर्वाद, जैसे आशीर्वाद दिया, फटाक से आपका ये आज्ञा प्रेस करेगा, ये शटर खुलेगा, आशीर्वाद मिल जाएगा। आगे वाली बात बता रहा हूँ आप लोगों को, मज़ेदार बात की प्रणाम क्यों किया जाता है, प्रणाम क्यों किया जाता है। कई लोगों को बोलते हैं कि भाई प्रणाम क्यों किया जाता है। मानता हूँ इस बात को। हम लोगों ने विज्ञान में इसको अच्छे से गहन अध्ययन किया, विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते। तो मैंने पाया कि आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा धारा प्रवाह वाला चैप्टर, जिसमें क्या होता है आप पाए होंगे। जैसे कि आप एक बॉटल ले लीजिए, एक बॉटल ये ले लीजिए, और ये भी पैक है, ये भी पैक है, लेकिन यहाँ आप होल कर दीजिए और यहाँ भी होल कर दीजिए। चूँकि इसमें फुल पानी है, दोनों की नीचे की हाइट बराबर है। अब ये आप लोगों ने देखा कि इस बोतल के अंदर छेदा कर दो, इस बोतल के अंदर छेदा कर दो और दोनों को जोड़ दो किसी पाइप से। देख लीजिएगा इस बोतल के अंदर जो पानी है, जिसकी हाइट ज़्यादा है, इस बोतल के अंदर पानी ही नहीं है, ये जाने लगेगी इसमें। मतलब पानी हमेशा ऊंचा से नीचे की ओर जाती है, प्रवाह करती है लिक्विड फॉर्म पे, और जब तक जाती रहेगी जब तक बराबर ना हो जाए। जस्ट वैसी ऊर्जा है। अब मान के चलिए एक पदार्थ इसके अंदर में 100% ऊर्जा है। अब इसके अंदर कुछ ऊर्जा नहीं है, दोनों को तार से जोड़ दो तो देखिएगा यहाँ से ऊर्जा इधर जाएगा, अधिकतम से निम्न की ओर ऊर्जा जाता है। तो जो गुरुजी होते हैं वह योग करके, साधना करके, तपस्या करके बहुत सारा ऊर्जा अपने शरीर में स्टोर करके रखते हैं। अब जैसे आप प्रणाम करोगे तो पैर जैसे प्रणाम करोगे तो वो ऊर्जा अधिकता से निम्नता की ओर प्रवाहित होने लगता है, आपके शरीर में जाने लगता है। अब अगर बाप बोलो कि भाई गुरुजी आशीर्वाद दिए तो पैरे से जाएगा, अरे हाँ भाई, चुंबक देखोगे, उसको आप बहुत सारा लोहा का छीलन ले लो, टुकड़ा ले लो, डस्ट और लोहा को डाल दो, आप देख पाएंगे लोहा के किनारे साइड में ही चुंबक और लोहा चिपकता है, बीच में चिपकता है, बहुत कम चिपकता है। तो क्यों? क्योंकि ध्रुव पे पावर ज़्यादा होता है, किनारा पे पावर ज़्यादा होता है। गुरु के भी ये 2 ध्रुव होते हैं, एक हाथ होता है, ऊपर करोगे तो एक पैर होता है, पैर के पास में ज़्यादा। इसीलिए ना कहते हैं कि जब आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे कहीं भी जाओ, पैर के अंदर ये लॉकर सिस्टम लगा हुआ है। ये जो आलता होता है लॉकर सिस्टम होता है और लॉक करके रखता है आपकी ऊर्जाओं को। इसलिए 2-3 जगह लॉकर है। यहाँ एनर्जी लॉकर है दोनों हाथ में भी, यहाँ पे एनर्जी लॉकर है, यहाँ पास भी रहता है, ये फ्लोर है। यहाँ पास अगर आप मेहंदी लगाते हैं, जो गुरुजी है, जो आशीर्वाद देने वाला है, जिससे ऊर्जा जाती है, यहाँ पास अगर पॉइंटेड अगर करके वो मेहंदी लगाता है तो वो फोकस जाता है। जैसे मान के चलिए टारच है, टारच को अगर ये मोटा का अगर लगाओ तो नहीं जाता, लेकिन उसको पतला करके मारो। जैसे कि पानी का अगर पाइप ले लो, आप सीधे से करो, उसका धार ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप उसके धार को एकदम पतला कर दो, वो उतना दूर तक फोकस जाएगा, एकाग्रता से फोकस जाएगा, मस्त जाएगा। उसी प्रकार यहाँ आता है गुरु का, यहाँ चंदन लगाने के बाद में, टीका लगाने के बाद में मस्त ऊर्जा जाता है, एकदम परफेक्ट ऊर्जा जाता है, जितनी जरूरत होगी निशाने से जाएगी। तो वैसे करके तो पैर में क्या लगाना चाहिए आप लोगों को? वो क्या है? लॉकर सिस्टम है, लॉक करके रखता है, एनर्जी को इधर उधर जाने नहीं देता है। माथे पे भ्रिकुटी चंदन लगाए। मैं कहता हूँ एक मज़ेदार बताता हूँ, जिसके घर में लड़की हो, लड़कों का तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, लेकिन लड़कियों का टेंशन रहता है, वो बहक जाती हैं। कारण
हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण बहक जाती है। मजेदार बताता हूँ, दुकान पे जाइए, 50 रुपया का हल्दी का चंदन मिलता है, अपने बेटी के गले पे डाल दीजिए, लो बेटा, अगर स्कूल में अलाउ नहीं करते हैं तो रहने दो, स्कूल से आने के बाद में हल्दी। मैं कहता हूँ 100% अगर वो हल्दी की माला अगर अपनी बच्ची को धारण कराते हैं, आप भेज दीजिए बच्ची को कहीं भी, पता नहीं चलेगा। वो अगर वो अपने रास्ता पे जाएगी, अपने रास्ता पे आएगी। बात को समझ के कुछ नहीं बोलना चाहता। आई डू नॉट वांट टू टेल यू अबाउट डीपली। तो मैं समझा देता हूँ, इतना जबरदस्त है। कौन? हल्दी माला सस्ता आता है, अपनी बेटी को पहना दो, अपने बेटे को पहना दो, संस्कार से बचे रहेंगे। थोड़ी सी मेहनत करने पड़ेगा आपको, लहसुन प्याज की मात्रा को कम करना पड़ेगा, या बच्चे लोगों को लहसुन प्याज वाली सब्जी नहीं देना पड़ेगा। किसकी मोबाइल चालू है? कहते हैं ना, आप जैसा फल लगाओगे, जैसा पेड़ लगाओगे वैसा फल पाओगे। अगर आप चाहते हो, यू विल बी बिकम अ डॉक्टर इंजीनियर, अगर चाहते हो मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा IAS बने, मेरा बेटा IAPS बने, अगर कुछ भी बने तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा त्याग देना पड़ेगा। किसको त्याग देना पड़ेगा? माता पिता को त्याग देना पड़ेगा। क्या त्याग देना पड़ेगा? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, लहसुन और प्याज की मात्रा कम करा। बोलो, प्रश्न डालो कि लहसुन प्याज क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि लहसुन प्याज अगर आप खिलाओगे, हाइपोथैलेमस ग्लैंड बढ़ जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड बढ़ जाएगा, बहुत सारे कुसंस्कार पैदा हो जाएंगे। अब कुसंस्कार पैदा हो जाएंगे तो आपका बच्चा फिर पढ़ाई की मन नहीं लगेगा, उसका लर्निंग पावर कम हो जाएगा, एब्जॉर्बिंग पावर कम हो जाएगा, डिसीजन पावर कम हो जाएगा, एक्सटर्नल पावर कम हो जाएगा, और फिर रिवाइजिंग पावर कम हो जाएगा, एक्सेप्टिंग, एक्टिंग, ऑब्जॉर्ब, तीनों चारों पावर खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर के वो विद्यार्थी अच्छा से नहीं बन पाएगा, अच्छा से विद्यार्थी नहीं बन पाएगा, अच्छा से वो आपका संस्कार नहीं पड़ेगा। कल फिर आपको जिद्दी करेगा, थोड़ी थोड़ी बात। अभी भी मैं देखता हूँ, छोटा बच्चा रहता है लात मार देता है माँ को, छोटा बच्चा रहता है झपड़ मार देता है माँ को, ज्यादा होता है पटका। अरे ठीक है, भगवान की रचना के रूप में आए हो, मौज मस्ती करो, लेकिन आवश्यकता है यहाँ मुंह तो दोगे तो मुतना ठीक नहीं रहता है। 4-10 दिन मुतवाओ, यहाँ बस बीमारी हो जाएगा आपका। बच्चा ठीक है, उसका मुंह ठीक है का नहीं है। यहाँ चढ़ाकर आपको समझा रहा हूँ कि आप लोगों को मजेदार बता दूं। तो क्या बता दिया मैं आपको? प्रणाम क्यों करना चाहिए। अब इसके बाद आपको मजेदार बात बता देता हूँ। वो लड़की है, 7 साल की लड़की है। कितना साल की? अब वो लड़की खुदे में अपने आप में उमाता है, खुदे आप में शक्तिशाली है। अब आपका कोई बंदा आया, सारे वो 1 महीना से नहीं नहाता है, अब जाके प्रणाम करवा दो, बल्कि उसके अंदर वो लड़की का पावर चले जाएगा। किसके अंदर? आप थोड़ा विवेक होना चाहिए, आपको बुद्धि होना चाहिए। आज कानून में भी लिखा हुआ है, बाल अपराध क्या होता है। आप अनजान व्यक्ति से गोदी नहीं करवा सकते अपने बच्चे को। अब विशेषकर लड़की को 4-5 पॉइंट होते हैं, उसको मर्द छूता है जल्दी जवान हो जाती है लड़की। और किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बाल अपराध के अंतर्गत आता है। तो लड़कियों को दूर करके रखना चाहिए समाज से। उनको आज माँ बाप 2 ही ऐसे रिश्तेदार हैं। स्कूल एक पूरी समाज होती है। माँ बाप एक, बोलिए माँ बाप और स्कूल, 3 चीज पूरी समाज होती है, और तीनों उसको संस्कार दे देंगे। बार बार लोगों के सामने आने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने बच्चों को अच्छा कैसे कर सकते हैं? इसी तरीके संस्कार दे करके। तो यहाँ से जाइएगा तो जब भी लहसुन खाते रहेगा याद आना चाहिए मेरा बात, जब भी प्याज खाते रहने याद आना चाहिए कि अरे हम जैसा बच्चों को देंगे वैसा। अगर आप बहुत ज्यादा आदी हो, बहुत ज्यादा नशेड़ी हो, बहुत ज्यादा जुड़ी, मतलब खान पान का नशेड़ी बोल रहा हूँ, स्वाद रूपी नशेड़ी, अगर तो ठीक है आप खाओ, बच्चों के लिए एक बार अलग खाना बना दो। आप बच्चे को एक बार देख के तो देखो, जैसा आदत करवाओगे ना बच्चा वैसे हो जाएगा। आप शुरू से लहसुन प्याज मत खिलाओ बच्चे को, आप खाओ, इतना सारा खाओ, आप बर्बाद हो जाओ चलेगा, लेकिन बच्चे को ठीक ठाक करो। क्यों? आप किसकी इमानत हो? अमानत किसका हो? सरकार की इमानत हो। क्यों? मैं आपको साफ सुथरा शब्द में कहता हूं, अगर आप इजाजत लो कभी गवर्नमेंट से फांसी लगाने का कि गवर्नमेंट मुझे इजाजत दो, आई वॉन्ट टू डाई, सरकार आपको पूरी चेक करेगी, आपकी एक एक चीज को चेक करेगी कि क्या कारण है कि ये मरना चाहता है। और सरकार को लगता है कि हाँ भाई ये मरने योग्य है। जैसे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पे हो, बहुत ज़्यादा पेन पे हो, इतना ज़्यादा पेन, अब आपका पेन ठीक नहीं हो सकता, उस कंडीशन पे आपको दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। क्यों? और ज़्यादा अगर जिद करो तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खाते किसका हो? सरकार का। मतलब भारत का खा रहे हो, भारत का पी रहे हो, भारत के खाने पीने, भारत के सब कुछ से बढ़ रहे हो। अब आप क्या, क्यों? खा पी के मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए हो। खाओ पियो, इसके बाद अपने शरीर को बढ़ाओ, अपना मस्तिष्क का विकास करो और देश का विकास में योगदान दो। बोलिए जगत जननी माता की, महाकाली की।